चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालते थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इश्यू था, मतलब सजेशन था कि स्टोरी में ही हमें सॉल्यूशन डालना चाहिए। ठीक है, देखो वोकेबलरी का सॉल्यूशन फिर भी स्टोरी में या डीएम के थ्रू बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, ग्रामर को या कॉमन एरर्स को मुझे लगता है कि स्टोरी के थ्रू समझाना उतना रेलेवेंट नहीं होता, या मैं मेहनत करता आपको उतनी सी बातें समझ में नहीं आती वहाँ पे। ठीक है, वो मेहनत बेकार हो जाती। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, मोर देन 700 से ज़्यादा लोग स्टोरी देखते हैं, उसमें से करीब 300 लोग, ठीक है, आंसर करते हैं। और उस आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि अभी हम लोग 11 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसके पहले 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। अच्छा, मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछने की कोशिश करता हूं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आवाज़ थोड़ी भारी आ रही हो, है ना, तो उसके लिए माफ़ करना, जुकाम है। तो मैं हर बच्चे से कोशिश करता हूँ 1 to 1 पूछने की कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं आपने पहले क्लासेस ले रखी हैं या नहीं ले रखी हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों ने क्लासेस ले रखी हैं, उसके बावजूद भी उनसे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आता है क्यों गलतियाँ होती हैं। जहाँ तक मैं जितनी भी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बच्चों से गलतियाँ होने के जहाँ चांसेस होते हैं, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैक्सिमम बच्चों का टारगेट क्या होता है, 3 से 4 महीने में सिलेबस ख़त्म करना होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनके बाद ना टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में पढ़ पाएँ। पर मैं मानता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामर को पढ़ते हैं और कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, लॉजिक के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो 4 से 5 महीने में जितना टाइम आप रटने में देते हैं, उतने ही टाइम में आप चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हो। और मेरी ये गारंटी है कि आपको दोबारा किसी बुक की ज़रूरत, मतलब टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब होता है ना कि एक जगह हमने क्लास ले ली, वहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर हमने दूसरी जगह क्लास ले ली, फिर वहाँ वही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, जब हम क्लास लेते हैं ना, तो 90% आप कितनी भी क्लासेस आप ज्वाइन कर लो, एक क्लास आपने यहाँ ले ली, फिर उसके बाद सेकंड क्लास आपने कहीं और ले ली, तो 90 यहाँ पे आपने 100% पढ़ा है, तो इसका 90% आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, 10% चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि एक बार क्लास लेना सफिशियंट होता है, बार बार क्लास लेने के बजाय। अगर एक बार हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें बार बार क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बार बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वही सेम चीज़ें हमें दोबारा रिपीट होकर मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ें क्लासेस में कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, जो हमारे डाउट्स रह जाते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस की पर्टिकुलर बुक को, हम या कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, वहाँ पर कोई हमें क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो आपके डाउट होते हैं या तो वो आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे, मतलब खुद ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, जो भी डाउट आते हैं वो आप क्लास से तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अपने सिलेबस को रिवाइज़ करो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है सिलेबस का, तो फिर बुक देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बुक कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, तो मैं 1 and only बुक सजेस्ट करता हूँ, मतलब किसी भी आप फॉरेन राइटर की बुक फॉलो कर लो। ठीक है, माइकल स्वाइन की एक मेरी पसंदीदा बुक है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। उसमें चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली और प्रैक्टिकली दी गई हैं। ठीक है, इंडियन राइटर की बुक पढ़ोगे, बेफजूल के कॉन्सेप्ट लिखे हैं, उसमें एक्सेप्शन लिखे हैं, ए रट लो, बो रट लो, उनसे होने जाना कुछ है नहीं। अच्छा, रटने की वजह से ही हमारे क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, इसमें बहुत बेसिक सा है, उसके बावजूद भी बच्चों ने गलतियां की हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पूरा टारगेट रहेगा, जो भी हम लोग स्टोरी में क्वेश्चन डालेंगे, उनके कॉन्सेप्चुअल जो भी जितने भी लॉजिक रहे, मतलब हो सकते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम है कि वीडियोस शेयर करनी है, कंप्लीट देखनी है, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, जब देखो, मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट किस नज़रिए से क्वेश्चन को देखता है, उसी नज़रिए से मैं देखूंगा, और उसी नज़रिए से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि गलतियां कहाँ, मतलब कैसे हमारे दिमाग में। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट, मैंने बेसिक ग्रामर पढ़ रखी है, मैं पढ़ूंगा वैन, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब
WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने सबने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आती है, या हमारा लास्ट में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इंटेरोगेटिव है। वह यहाँ पर हमारा W क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद आएगी हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल सही है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बी है, बी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। कई सारे बच्चों को इस पार्ट में एरर लग रहा था, इस पार्ट में कहाँ एरर है। अगर मैं बेसिक सी ग्रामर मैंने पढ़ रखी है तब भी मैं ऐसे ही चलूँगा। देखो मेरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। हमने मीनिंग निकाली और मीनिंग निकालने के बाद हमें लगा, हमारे दिल ने बोला कि भाई इसकी मीनिंग ऐसी निकल रही, तो हम उस तरीके से आंसर करेंगे। मीनिंग पर फोकस ना करके हम वर्ड टू वर्ड चीज़ों को फोकस करेंगे। ग्रामर है, ग्रामर जो है ना वो कनेक्ट है वर्ड से, मतलब पर्टिकुलर वर्ड है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सेकंड वर्ब जो आएगा, वर्ड आएगा, उसके लॉजिक है ना, वर्ड कैसे कनेक्ट होते हैं उन सब का एक स्ट्रक्चर का लॉजिक है। ऐसा नहीं है कोई वर्ड कहीं भी डाल दिया और हमने मीनिंग निकाल लिया और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो वैन हो जाएगा यहाँ पर, ये सही है, सेल हमारा सही है, बी सही है, अराइव। ठीक है, और जितने भी मतलब बिल, सेल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट होता है। इसकी हम जब मेन वर्ब यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम वर्ब का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेस वर्ब सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए बेसिक क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा कि भाई यह एरर इस पार्ट में है। ठीक है, इस पार्ट में एरर का मतलब क्या है कि अराइव जो होता है वो प्रीपोजिशन लेता है अपने साथ। देखो अराइव का पहले तो अराइव होता क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, एक होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब, एक होते हैं हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, कोई भी वर्ब जब ट्रांसिटिव होती है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब फिर वो अच्छा, कई सारी वर्ब जो होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसिटिव होती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रांसिटिव होती हैं। इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में जो भी लॉजिक हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक ट्रांसिटिव होती है, एक इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं ये अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, जब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो अपने बाद कनेक्ट करने के लिए कोई प्रपोजिशन या प्रपोजिशनल फ्रेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अराइव है, अराइव दो तरीके की प्रपोजिशन लेता है। एक होता है अराइव एट, एक होता है अराइव इन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एट जो होना है वो सही होना है, बकाया इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको देखो मतलब बच्चों का सीन ये रहता है ना कि जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में देखो एरर हमें कहाँ लगता है, एरर हमें उस पार्ट में लगेगा जिस पार्ट के बारे में या तो हमें नॉलेज नहीं है या हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, या हमने पढ़ा नहीं है, जो भी है वहीं पे एरर लगेगा। अगर आपको मतलब इस पार्ट में एरर लग रहा है तो फिर आपको बिल्कुल ही कुछ ही नहीं पढ़ा है ग्रामर में। ठीक है, अगर बेसिक ग्रामर पढ़ रखी है तब भी आपको इसमें कोई भी एरर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एट, बकाया हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकेंड में देखो मतलब 13 क्वेश्चन को देखो, स्टोरी में जितने भी क्वेश्चन हम लोग स्टोरी डाला करेंगे, देखो अगर डेली के हम 20 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, अभी तो हम लोग 10 क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे तो एक महीने में लगभग कितने हो जाएंगे, 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और 600 क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अगर 1500 कॉमन एरर्स के हमने क्वेश्चन कर लिए तब भी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, इन 1500 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हम कॉमन एरर्स करेंगे उनमें सारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे। तो आपका हर एक जो टॉपिक है ग्रामर का, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो डेप्थ में हो सकते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होते हैं, रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज़ होता है। जैसे कि इसी में एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ हुआ है
तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते जाएंगे। 13 क्वेश्चन जो हमारे पास है फीमेल्स। अच्छा देखो, फीमेल्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है हमारा मैन, एक होता है हमारा वुमेन। अच्छा, इसका जब ये होता है सिंगुलर, इसका जब प्लूरल होता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे कहाँ करते हैं कि जल्दबाजी बहुत है। ठीक है, किसी भी हमने मतलब क्लास ले ली, ग्रामर पढ़ ली, उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कि हमने 3-4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर जल्दबाजी में आपके डाउट क्लियर, मैंने मान लिया चलो आपने 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 3 मंथ्स में आपने सिलेबस कर लिया, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चन फंसना स्टार्ट होते हैं, तो किस मतलब की हुई है जल्दबाजी। ठीक है, 2 महीने एक्स्ट्रा लेके चलो, चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ लो। वोकैबुलरी का मान सकते हैं कि वोकैबुलरी चेंज होती रहती है, नए वर्ड्स आ जाती हैं, हमें उन्हें याद करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट ग्रामर अगर एक बार आपने सिस्टमेटिकली पढ़ ली, दोबारा तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करके थोड़ा सिस्टम से पढ़ेंगे हम लोग, और कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आपके लिए भी फ्यूचर के लिए सही है कि आप भूलोगे नहीं, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो ए मैन होता है, वुमेन होता है, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मैन का क्या बन जाता है, MEN, और वुमेन का क्या हो जाता है, MEN। ठीक है, मेल और फीमेल का प्लूरल एस लग के ही बनता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सबसे ज़्यादा आज ही ये क्वेश्चन पोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने फर्स्ट पार्ट में एरर दी है। अब इसके लिए मैं मतलब क्या, इसके लिए क्या समझा दूँ, इसमें कहाँ एरर होगी, इसमें तो भाई कोई एरर है ही नहीं। फिर मैं वही डालूँगा कि कौन गधा बनेगा या कौन क्या बनेगा। ठीक है, तो फीमेल्स में कोई एरर नहीं है। अच्छा, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमें प्लूरल लेनी पड़ेगी, आर यहाँ पर सही है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, ये आपका नॉट अपॉइंटेड सही हो जाएगा, ये हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। जो भी वर्ब से जो वर्ड फॉर्म होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ हो सकता है, बट ये 100% नहीं है कि